हेलो दोस्तों, रोजर PRS में आपका हार्दिक स्वागत है। जहां पर आपको मिलने वाले हैं 10 बेस्ट मोटिवेशनल कोट्स जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, जो आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, ये 10 कोट्स आपको आपके जीवन में एक नई डायरेक्शन प्रदान करेंगे। इसलिए आप इन कोट्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और इन्हें अपने जीवन में धारण करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला कोट्स। दोस्तों, हम आपको बता दें, हम 100 प्लस मोस्ट पावरफुल कोट्स करने वाले हैं और इन्हें अपने जीवन में धारण करने वाले हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, जीवन को अच्छे से जी सकें और जीवन में सफलता हासिल कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला कोट्स। अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलना ज़रूरी है। अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलना ज़रूरी है। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है और हमें अभी अपने जीवन में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले या 6 साल पहले वही काम कर रहे थे जो आप आज कर रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में वही मिलता रहेगा जो आपको आज तक मिलता रहा है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी जैसी आपकी आज तक चलती रही है। इसलिए आपको बदलाव लाना ज़रूरी है, बदलना ज़रूरी है। अपने अंदर चेंजिंग लाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि आपको आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिले, आपको जीवन से कुछ नया देखने को मिले और नया सीखने को मिले। इसलिए आप अपने अंदर बदलाव ज़रूर लाएं, क्योंकि अगर आप बदलेंगे नहीं तो आपको ज़िंदगी से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो आपको कुछ नया भी करना पड़ेगा। अगला कोट्स देखते हैं। भाग्य और दूसरों को क्यों दोष दें, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। हम जब अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते या जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो हम अपने भाग्य और दूसरों को ही दोष देते हैं कि हम इसकी वजह से सफल नहीं हुए या इन लोगों की वजह से हम हार गए हैं। ये नेगेटिव सोच हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे सपने हैं, हमने कोई सपना देखा है तो वो सपना हमें भी पूरा करना है और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें खुद ही प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ती है, हमें उसका मैप प्लान तैयार करना पड़ता है ताकि हम उस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल कर लें। तो इसके लिए आप ना तो अपने भाग्य को दोष दें, ना दूसरों को दोष दें। अगर सपने आपने देखे हैं, सपना पूरा भी आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। सपने देखो और उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो। यही बेहतर ज़िंदगी जीने का तरीका है। जिस सपने को आप पूरा करो उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करो, फिर अगला सपना देखो, अगला गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो, उस लक्ष्य को हासिल करो। घड़ी खराब हो जाए तो उसे सुधारने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन जब वक्त ख़राब हो जाए तो उसे खुद ही सुधारना पड़ता है। अगर आपकी वॉच ख़राब हो जाती है तो उसे आप बड़ी आसानी से किसी भी शॉप पर जाकर ठीक करा सकते हैं, लेकिन जब वक्त ख़राब होता है ना तो उसे हमें खुद ही सुधारना पड़ता है। और वक्त सुधारने के लिए हमें संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। दुनिया के हर पर्सन के जीवन में
कभी न कभी एक ऐसा समय ज़रूर आता है जो उसे सोचने पर मजबूर करता है कि ज़िंदगी में करा क्या जाए, ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, या इतनी चीज़ें गलत हो रही हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रही हैं। दरअसल में दोस्तों, वो आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम होता है जो आपको लाइफ में कुछ जीने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए संदेश देता है, ताकि तुम भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। तो अगर आपके जीवन में मुसीबत की घड़ी आ गई है, या आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करा जाए, तो आपके लिए वही बेस्ट मौका है, क्योंकि ज़िंदगी सबको एक मौका ज़रूर देती है कामयाब होने के लिए। इसलिए अगर आपका वक्त ख़राब चल रहा है, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो आपके पास सबसे बेहतर टाइम वही है जिसमें आप एक संकल्प ले सकते हो और अपने आप को चेंज कर कर, अपने विचारों में चेंज लाकर अपनी दुनिया को बदल सकते हो। तो इसलिए अगर आपका वक्त भी ख़राब चल रहा है तो आप हिम्मत मत हारिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और आप एक प्लानिंग के साथ चलिए और अपना लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करिए। तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। कई बार हम पास्ट में ज़िंदगी जीते हैं, अपने पुराने विचारों में खोए रहते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद कर परेशान होते रहते हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। बेवजह पुराने विचारों में घिरे रहते हैं और उनकी वजह से अपनी लाइफ को एक नॉन डायरेक्शन में ले जाते हैं, जहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होती, जहाँ पर हम इस स्थिति में पहुँच जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए अगर आपकी कोई नेगेटिव बातें हैं जो आपको पास्ट में घटना घटित हुई, कोई ऐसी घटना है जो आपको परेशान करती है, तो उन सब बातों को छोड़िए और एक नई लाइफ जिए। पुरानी बातों को याद करने से कुछ नहीं होने वाला, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, और आप ना तो ज़िंदगी में कुछ कर पाने के, आप पुरानी ख्यालातों में खोए रहेंगे, जिस पे आपकी ज़िंदगी पर, आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नया भी नहीं सोच सकते। तो इसलिए अगर आपके साथ कोई घटना घटित हुई है तो उसे सब छोड़िए, सब बेकार की बातें हैं, केवल वर्तमान में ज़िंदगी जिए। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने का टाइम नहीं मिला, तो आप सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए और एक नई ज़िंदगी जिए। अपने विचारों में नए थॉट्स लाएं, अपने विचारों को शुद्ध करें और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइफ जिए। आपके लिए सबसे बेहतर मौका यही है कि आप आज से ही सब चीज़ का त्याग कर दें। जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है, जो भी आप जिस भी बात को लेकर आप परेशान होते हैं, उसे आज ही छोड़ दें और आज से ही एक नया जीवन जीना स्टार्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धीरे धीरे एक नई डायरेक्शन देखने को मिलेगी, जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बेहतर होगी। मनुष्य अपनी सोच और विचारों में परिवर्तन लाकर अपना जीवन बदल सकता है। हम जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे ना तो विचार बदलते हैं और ना सोच बदलती हैं, और ज़िंदगी से आशा करते हैं कि हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो हम चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होता है, हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होता है। अगर आप पहले से वही करते आ रहे हैं जो आज तक करते रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में वही मिलता रहेगा जो आपको पहले से मिलता रहा है। तो अगर आप कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं, ज़िंदगी में
कुछ नया देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा, खुद में परिवर्तन करना होगा, अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको बेहतर लाइफ जीने को मिलेगी, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, कुछ लोग आपको सही डायरेक्शन में ले जाने की बात करते हैं, कुछ लोग आपको गलत राह पर ले जाने की बात करते हैं। बस परखना हमें होता है कि कौन लोग हैं जो हमें सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और कौन लोग हैं जो हमें गलत डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इसलिए अपने आप को अपडेट रखिए और इन लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई गलत डायरेक्शन पर ले जा रहा है या आपको कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आप वहाँ पर नहीं जाइए। अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छे लोगों का संग करें, आपकी लाइफ आसान होगी, बेहतर होगी। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों की बातें हमें परेशान कर डालती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसे दिल से लगा लेते हैं, घर वालों ने कुछ बोल दिया तो हम उसे डायरेक्ट अपने दिल से लगा लेते हैं और बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारे थॉट निगेटिव होते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। तो आप लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ें, किसी की बातों को अपने दिल से मत लगाएं और अपने आप को इतना ऑर्डर मत दें कि आप दूसरों के विचारों में आकर अपने जीवन को प्रभावित करें, दूसरों के विचारों में आकर दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर अपनी लाइफ को डिस्करेज करें। तो ये आपके लिए शोभा नहीं रहता। खुद इतने पावरफुल हैं कि आप इतनी समझ रख सकते हैं कि किसके विचार हमारे लिए लाभदायक हैं और किसके विचार हमारे लिए हानिकारक हैं। तो इसलिए आप दूसरों की बातों को अपने दिल से ना लगाएं। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। जो लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। जो लोग लक के भरोसे रहते हैं, जो लोग अपने नसीब के भरोसे रहते हैं, जो लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं, वो ज़िंदगी में भरोसे ही करते रहते हैं। उन्हें ना तो लक से कुछ मिलने वाला, ना नसीब से कुछ मिलने वाला, ना किस्मत से कुछ मिलने वाला। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं उसे सफलता ज़रूर मिलती है। वो एक दिन ज़रूर सक्सेस होता है और उसे वो हर चीज़ मिलने लगती है जिसे उसकी चाहत होती है। तो इसलिए आप लक, नसीब और किस्मत पर भरोसा ना कर अपनी मेहनत पर भरोसा करके खुद पर भरोसा करें, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ सही नहीं चल रहा, सब कुछ गलत चल रहा है, तो आप निगेटिव डायरेक्शन में मत जाइए। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी कामयाब होने के लिए एक मौका सबको देती है। कुछ लोग अपनी परेशानियों के कारण वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और अपने फैसलों और इरादों को बदल लेते हैं, जिससे उन्हें जीवन में सफलता देखने को नहीं मिलती। अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने पे विश्वास रखते हुए उन परेशानियों का सामना करते रहिए। क्योंकि अगर आप छोटी मोटी परेशानियों से हार जाएंगे तो आने वाले समय में अगर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर आपके सामने छोटी मोटी परेशानी आती हैं तो उनका डटकर सामना करें, खुद पर विश्वास करें और अपने काम पर डटे रहें।
अगर आप परेशानियों का सामना करते हैं तो आप उतने ही अपने आप को मजबूत बनाते हैं, उतना ही अपने आप को बेहतर बनाते हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आपके सामने कोई बड़ी घटना घटित होती है तो आप उसका भी डटकर सामना कर सकते हैं। तो इसलिए आप परेशानियों से मत घबराइए, परेशानियों से हताश मत होइए, खुद पर विश्वास करिए, संघर्ष करते रहिए, आप उतने ही अपने आप को बेहतर बनाएंगे। ये ज़िंदगी है साहब, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। अगर आप ज़िंदगी में हार गए, आपने छोटी मोटी परेशानी से डर गए और खुद पर विश्वास नहीं रखा और अपने लक्ष्य से डगमगा गए, तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितनी से बड़ी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आपको खुद पर कैसे विश्वास होगा कि हाँ, हमारे अंदर कितनी हिम्मत है कि हम इस मुसीबत से लड़ सकते हैं, इन हालातों से लड़ सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन में समस्या है तो उन समस्याओं से डरे नहीं, उनका समाधान करें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, और खुद पर हिम्मत बनाए रखें। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आप इन 5 बातों का आज ही त्याग कर दें। सबको खुश करना, पास्ट में ज़िंदगी जीना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना, बहुत ज़्यादा सोचना और खुद को दूसरों से कम समझना। सबको खुश करना। दोस्तों सबको खुश करना हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और ना ही आप सबको खुश कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर भी नहीं है। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन खुश है कौन खुश नहीं है। हमें केवल अपनी लाइफ से मतलब है और अपने गोल से मतलब है। सबको खुश करने का लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए। अगर आपके काम करने से कोई खुश होता है तो भी आपके लिए ठीक है और कोई दुखी होता है तो आपके लिए वो भी ठीक है, क्योंकि केवल आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है। लोग कुछ भी बोलते हैं, उन्हें बोलने दो। हमें सिर्फ अपने गोल से, अपने करियर से, अपनी लाइफ को बेहतर करने से मतलब है। पास्ट में ज़िंदगी जीना, तो आप पास्ट में सोचते हैं या पास्ट में ज़िंदगी जीते हैं तो कभी भी अपने आप को आप डेवलप नहीं कर पाओगे और आप उन्हीं विचारों में घिरे रहेंगे। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना। अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये काम हो सकता है या उसकी वजह से मेरा ये काम हो सकता है, तो ये आपकी गलत सोच है। आप खुद उस काम को करिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आपका कोई काम है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप खुद उस काम को करिए। या आप कहीं जाना चाहते हैं और आपका लक्ष्य से या आपका पर्सनल कोई काम है तो आप खुद करिए, अपने दम पर करिए। किसी के भरोसे मत रहिए, किसी के ऊपर मत रहिए। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद लगाना छोड़िए, खुद को ही डेवलप कीजिए, खुद को ही मजबूत बनाइए, खुद को ही बेहतर बनाएं। बहुत ज़्यादा सोचना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है और हमारा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। हम हर दिन उठते हैं और सोचना स्टार्ट कर देते हैं और सोचते ही रहते हैं कि आज ये काम करना है, वो करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ से आना। सब कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है और होता ये है कि दिन तो पूरा गुजर जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए। अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसे तुरंत करिए, उसे तुरंत स्टार्ट करिए और समाप्त कीजिए। अगर आपके बहुत सारे काम हैं तो आप उनकी लिस्ट बनाएं और एक एक करके उन कामों को जल्दी से जल्दी समापन करें। नहीं तो सोचने वाले लोग कुछ नहीं करते, वो सोचते ही रहते हैं। अगर आप पूरे दिन सोचते रहोगे तो नेक्स्ट डे आएगा, उसमें भी आप उठोगे और पूरे दिन सोचते रहोगे, वो आपके काम अटके रह जाएंगे। इसलिए आप अगर कोई काम करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी उस काम को करें और उसे समाप्त करें। ज़्यादा सोचना आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
खुद को दूसरों से कम समझना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम तो उससे कम हैं, वो हमसे बेहतर है, वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास हमसे ज़्यादा कैपेसिटी है, उसके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो हमसे स्मार्टली वर्क करता है। दोस्तों ये सब बेकार की बातें होती हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, अगर आपको खुद पर इतना विश्वास है कि हाँ हम हर काम को अच्छे से कर सकते हैं, हाँ हम इस काम में अपने आप को बेहतर दे सकते हैं, इससे बेहतर आपके लिए क्या बात हो सकती है। जब आपको लग सकता है कि हाँ हम हर काम में अपना 100% देकर और यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो आपको खुद पर विश्वास रखना ज़रूरी है। कभी भी दूसरों से अपने आप को कम मत समझे। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, सबको एक शक्ति दी है, एक एनर्जी दी है, ऊर्जा दी है जो सबके पास है। वो ऊर्जा आपके पास भी है। बस फ़र्क यही होता है, कुछ लोग अपनी ऊर्जा का सही यूज करते हैं, कुछ लोग गलत डायरेक्शन में यूज करते हैं, जिससे वे अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। तो आप किसी से कम नहीं हैं, आपके पास भी उतना ही दम है जितना आज एक सक्सेसफुल इंसान के पास दम है। आपके पास भी वही ऊर्जा है जो एक सक्सेसफुल या पावरफुल लीडर के पास ऊर्जा है। बस आपको समझना ये होगा कि आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के बेस्ट मोटिवेशनल कोट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे और आपको इन कोट्स से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।